वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों पता होगा, अभी चैनल पे बिहार एससीईआरटी का बुक का दोस्तों क्लास 10 का हिस्ट्री का समरी चल रहा है। ऑलरेडी चैनल पे 3 वीडियो इसका अपलोडेड हो गया है दोस्तों, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक क्लियर कर लिए थे। ठीक, और इसमें जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 8 दोस्तों इसमें पढ़ने वाले हैं, और ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चल पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्त आपको पता होगा, बहुत ही जल्द आपको बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि अपना पढ़ाई जो है दोस्तों बिल्कुल अभी ढीला सीली करके नहीं छोड़िए। ठीक, बहुत ही जल्द आपको मतलब वैकेंसी देखने को मिल सकता है 10 से 15 दिनों के अंदर में दोस्त। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करके आपका यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो क्लास एससीईआरटी का दोस्तों, सॉरी, बिहार एससीईआरटी बुक क्लास 10 का जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इससे पहले मैं बोल रहा हूँ क्लास मतलब 10 का जो चैप्टर नंबर 6 तक था दोस्तों ऑलरेडी क्लियर हो गया है हिस्ट्री का, और क्लास 9 का जो हिस्ट्री था दोस्तों वो भी क्लियर हो गया है, सब पढ़ा दिए हम। उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, व्यापार और भूमंडलीकरण। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग बिहार में सेकेंड फेज शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो कि आपको बीपीएससी क्लास 6 से 8 तक जो जो भी मतलब शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए यह कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक का समरी मिलने वाला है। ये समरी जो दोनों होगा दोस्तों एक ही में मिक्स होगा, क्योंकि जो देखिए ये दोनों बुक है ना, इसका जो 90% दो दोस्तों कंटेंट है दोनों का सेम है। इसीलिए मैं एक ही में दोनों बना दिया हूँ। जो मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको उसमें ऐड कर दिया वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टीआरई, जो कि मतलब खास करके 6 से 8 मास्टर बनने वाले हैं। ठीक, उसके बाद जो दोस्तों इसमें मिलने वाले हैं बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज इंक्लूड कर दिया हूं, तथा जो भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड कर दिया हूं, और जो भी मैथ क्वेश्चन है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर दोस्तों विथ सोल्यूशन इसको इंक्लूड कर दिया हूं। और एग्जाम से आपको 10 दिन पहले 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर दिया जाएगा, जो कि अभी एग्जाम हुआ दोस्तों बीपीएससी का टीआरई का, इसमें से मैंने जो 500 दिए थे ना, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये इसका क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चों ने हमको कॉल किए थे कि सर आपका 500 का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ये मतलब मैं सिलेक्शन किट दोस्तों बनाया हूं बहुत ही बेहतरीन है। अगर कि आपको आपकी आइडिया नहीं मिल रहा है क्या पढ़ें, तो 6 से 8 के लिए आप इतना कर जाइए, बहुत ही बेहतरीन है। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साइंस वाला नहीं पढ़ेगा और ये एसएसटी वाला नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जो आपका जनरल पेपर है दोस्तों, जनरल पेपर में भी सवाल इसी में से पूछा जाएगा। ठीक, तो जो दोस्तों आपको अभी प्राइस मिल रहा है मात्र 299 रुपये में मिल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़कर 399 हो जाए। तो जल्दी से जल्दी जो भी परचेज करने वाले हैं आप लोग परचेज कर लीजिए। परचेज करने के लिए आपको दिए गए नंबर है, बस हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। कंटेंट पर बढ़ने से पहले अगर कि आपको थोड़ा सैंपल दिखाना चाहें तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लास 10 का दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना दिए हैं। बिहार टीआरई 2.0 एकदम अच्छे से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास बिहार एससीईआरटी क्लास 10 का सिविक्स है, यानी जिसको पॉलिटी बोलते हैं दोस्तों, इसका समरी है। इंडेक्स यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा चैप्टर है दोस्तों आपका। तो इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखिएगा तो 5 चैप्टर है, और इसमें जो कंटेंट लिखा गया है एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कंटेंट आपको लिख दिया गया है। एक एक लाइन में बहुत ही सुंदर तरीका से आपका एक मतलब जो फैक्ट होगा आपके बुक से नहीं जाने वाला। इसको पढ़ लेने के बाद दोस्तों आपको बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हिस्ट्री का जो आप क्लास देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिनको भी परचेज करना होगा दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 में दोस्तों व्यापार और भूमंडलीकरण इसका नाम है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम देखते हैं। भारत की जो आर्थिक राजधानी है दोस्त वो है मुंबई, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र अफ्रीका, यूरोप और एशिया का व्यापारिक केंद्र था। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। अलेक्जेंड्रिया क्या था दोस्तों? व्यापारिक केंद्र था। किसने स्थापित किया था? तो सिकंदर ने स्थापित किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है औपनिवेशिक देशों के
ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में लाकर काम कराया जाता है दोस्तों, उसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ गए हों गिरमिटिया मजदूर किसको बोलते हैं। ठीक, अगला है ई कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो के लेखक हैं दोस्तों कार्डफील ने लिखा था। तो आपको डायरेक्ट सवाल पूछेगा ई कॉमर्स ऑफ नेशन बुक किसने लिखा था, तो कार्डफील ने लिखा था। अगला पॉइंट है कि 1929 ईस्वी में विश्व महामंदी के दौर से गुजर रहा था। पूछेगा आपसे सवाल, कभी कभी पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी महामंदी कब हुआ था, तो वो हुआ था 1929 ईस्वी में। इसका भी असर भारत पर बहुत बड़ा देखने को मिला था। अगला पॉइंट है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में दोस्तों नई व्यवस्था न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि न्यू डील नामक नीति किसने लागू किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1932 ईस्वी में यही लागू किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित न्यू हेम्पशायर शहर में व्रेडन वुड नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ दोस्तों, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है, तो ब्रेडन वुड सम्मेलन की देन है। तो कहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, हेम्पशायर में हुआ था, 1944 ईस्वी में हुआ था। बस आप जो मेन पॉइंट है उसको याद रखिए ना, आपका एग्जाम में यूं सवाल फंसेंगे। ठीक है अगला पॉइंट है दोस्त कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक को आईएमएफ का जुड़वा संतान कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है सवाल। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक को आईएमएफ का जुड़वा संतान कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों जो स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में स्थापना हुआ था। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वो होता था रेशम मार्ग से। यहाँ पे आपका टोटल का टोटल ये चैप्टर नंबर 7 दोस्तों जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर के अंत में कुछ एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज देख सकते हैं क्या है। तो एमसीक्यू पहला तो मैं बता दिया। दूसरा देखिए कि विश्व का पहला बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, अलेक्जेंड्रिया आया, जिसे सिकंदर ने बनवाया था, जैसे कि ऊपर में हम अभी आपको बताएं क्या, जो अलेक्जेंड्रिया में का जो शहर था दोस्तों वो सिकंदर ने बनवाया था। अगला है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी औद्योगिक क्रांति, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए विश्व आर्थिक संगठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो जो संगठन बोल रहा हूं मैं, संकट इसको पढ़िए। विश्व आर्थिक संकट था दोस्तों वो 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बहुत ही मतलब पूरा दुनिया एक रिसेशन के थ्रू गुजर रहा था। इसमें आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई व्यवस्था प्रणाली का उदय हुआ, तो फांसीवादी नारीवादी शासन व्यवस्था का उदय हुआ। ब्रेडन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो वो 1944 ईस्वी में हुआ था। और ब्रेडन वुड का ही सम्मेलन का देन था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था, आईएमएफ का स्थापना हुआ था। ठीक, अगला चैप्टर बढ़ते हैं क्लास 10 का, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है कि प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। 105 ईस्वी में दोस्तों, 105 नहीं, यहाँ पे 1905 लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है, 1905 इसको कर लीजिए। 1905 ईस्वी में टॉस प्लाई लून एक चीनी यात्री ने दोस्तों कपास जो मलमल की पत्तियों से कागज बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर दो गो सवाल उठता है, सबसे पहले कागज किसने बनाया, तो चीन में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो कपास व मलमल के द्वारा बनाया गया था 1905 ईस्वी में। किसमें कौन बनाया था, तो टॉस प्लाई लून, यह एक चीनी आदमी था जिसने बनाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। 1336, ये कुछ हमको ये इम्पोर्टेंट मतलब गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। 1336 नहीं होगा, कुछ शायद हो सकता है 1936 हो यहाँ पे। ठीक, अगला पॉइंट है कि बिस्मथ धातु ठंडा होने पर फैलता है जबकि अन्य धातुएं दोस्तों ठंडा होने पर सिकुड़ती है। तो यह एक अपवाद धातु है, इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा धातु है जो दोस्तों ठंडा होने पर फैलता है, तो वो है बिस्मथ। अगला है गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का जनक गुटेनबर्ग। अगला है कि प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है मार्टिन लूथर किंग ने दोस्तों प्रिंट के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने के लिए मुद्रण
ईश्वर की दी हुई महानतम देन है एवं सबसे बड़ा तोहफा है की बात कही। आपको याद रखना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग ने दोस्तों कहा था कि जो मुद्रण है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो ईश्वर के दी हुई महानता का देन है एवं सबसे बड़ा तोहफा है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा ये लाया गया। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में दोस्तों पहली तमिल पुस्तक छापी थी। पहली तमिल पुस्तक 1579 ईस्वी में कैथोलिक लोगों ने ये छापा था। अगला पॉइंट है, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। आप लोग ये पॉइंट को अच्छे से ज़हन में बैठा लीजिएगा। अगला पॉइंट है, भारत में पहला समाचार पत्र दोस्तों 1780 ईस्वी में जेम्स हिकी के द्वारा बंगाल गजट जिसका नाम था प्रारंभ किया गया। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स हिकी द्वारा प्रतिपादित किया गया जिसका नाम था बंगाल गजट। इसमें 3-4 सवाल आपका बन जाएंगे। अगला है कि दूसरा समाचार पत्र नवंबर 1780 ईस्वी में ही इंडिया गजट के प्रकाशित हुआ था। पहला जो प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट, दूसरा जो था वो था इंडिया गजट। आप लोग ये दोनों चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है दोस्त, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट था। तो आप लोग याद हो गया, भारतीयों द्वारा प्रकाशित ये पहला था दोस्तों। देखिए हम एक बार अच्छे से क्लिक, भारत में जो सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, जो कि मतलब अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद दूसरा जो था भारतीयों के द्वारा 1780 ईस्वी में ही जो था वो 1816 में ही बंगाल गजट के नाम से गंगाधर भट्टाचार्य ने साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1821 ईस्वी में दोस्तों बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन के राय के नाम से 2 अखबार आते हैं, संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में, मिरातुल अखबार, ठीक है, ये फारसी में था मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार देखकर आप किसी मुस्लिम मतलब एथी को लेखक को मत बोल दीजिएगा, वैसा नहीं है। राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार का प्रकाशन इसने किए थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का भी प्रारंभ राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। ये अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी, इसको इंग्लिश में समझिएगा। ठीक, इंग्लिश में जो था ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रारंभ किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 1857 के पश्चात भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे, एंग्लो इंडियन प्रेस और भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का समर्थन करता था। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। 1857 के पश्चात भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे, एक वो एंग्लो इंडियन प्रेस था, एक भारतीय प्रेस था। जो अंग्रेजी जिसका नाम है एंग्लो इंडियन, यह था जो फूट डालो और राज करो पर मतलब ये समर्थन करता था और वैसा आर्टिकल छापता था उसमें। टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों प्रकाशन 1838 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका जारी की, जो नील किसानों के हितों का जोरदार समर्थक था। सोम प्रकाश में क्या किसका वर्णन था? नील किसानों के बारे में वर्णन था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट है कि हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया। आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक के भी नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं है केवल आपका शिक्षक एग्जाम में ही ये पूछेगा। अगला पॉइंट है 1874-75 में लंदन में संवाददाता सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया।
कहाँ पे? लंदन में। इंडियन मिरर का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने किया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का बांग्ला में दैनिक प्रकाशन किया। ठीक, याद हो गया होगा। अगला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा प्रकाशित किया। कवि वचन सुधा किसका रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में दोस्तों मुंबई में अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी का शुरुआत हुआ। मराठा समझ के आप इसको मराठी भाषा मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। केसरी का जो भाषा था वो मराठी था, जो मराठा का भाषा था दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा था। ये दोनों अखबार मुंबई में चालू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है कि बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के युगांतर, जिसको जुगांतर ही बोलते हैं, युगांतर या जुगांतर कहीं कहीं अलग अलग देता है, युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से था। ये दोनों पत्रिका किसका था? वो था अरविंद घोष और वरिंद्र घोष का। ठीक, अगला पॉइंट है महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन का प्रकाशन किया। हरिजन के प्रकाशन में आप भीमराव अंबेडकर मत मार दीजिएगा, हरिजन मतलब गांधी जी ने यह पत्रिका चालू किए थे। अगला पॉइंट है कि मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में दोस्तों इंडिपेंडेंट शिव प्रसाद गुप्ता, इंडिपेंडेंट यहाँ पे कॉमा होगा, मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस शिव प्रसाद गुप्ता ने हिंदी में दैनिक आज के एम पनिकड़ करने में 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया। हो सकता है थोड़ा सा ये टाइपिंग में कुछ फॉल्ट है इसमें दोस्तों, ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। अगला है कि एम.एन. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आराम से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। जब भी एग्जाम में जाएगा तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल इससे फंसेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। मौलाना आज़ाद ने दोस्तों 1912 ईस्वी में अल हिलाल तथा 1913 ईस्वी में अल विलाल नामक उर्दू पत्रिका कोलकाता में शुरू किया था, याद रखिएगा दोनों। अगला पॉइंट है आपका कि 1913 ईस्वी में दोस्तों गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया। ये तो VVIA बहुत सवाल इससे ये पूछता है। अगला है चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है और इसके बाद देखते हैं इसके लास्ट में क्या कुछ आपका MCQs दिया गया है दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो वो था दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। इसके लेखक कौन थे, इसके संपादक कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऊपर हम बताएं। अगला है कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए दोस्तों? तो है मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसको कहा जाता है? यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बिना प्रीवियस वीडियो किए आप बताइए प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छापी थी? गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। और इन्होंने सबसे पहला जो पुस्तक छापा था वो छापा था बाइबिल, आप लोग याद रखिएगा। इंग्लैंड के मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो वो था कैक्सटन, आप लोग याद रखिएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो वो कहा था मार्टिन लूथर किंग। रूसो का यहाँ का दोस्तों दार्शनिक था, तो ये था फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई? वो हुई चीन में, ठीक। अगला पॉइंट है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाएं?
वो चाइना ने अपना सिविल सेवा की परीक्षा वो मुद्रित पुस्तक के रूप में होने लगा, जिससे मांग डिमांड बढ़ा। आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए समझिए कि उनका सिलेक्शन पक्का होने वाला है दोस्तों। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पे आपका क्लास 9 और 10 का आपका हिस्ट्री का दोस्तों सारा का सारा समरी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी एससीईआरटी और एनसीईआरटी था दोस्तों, दोनों का दोनों कंप्लीट होता है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वही स्टार्ट करूंगा। बाकी मैं अपने अनुसार देखता हूं क्या स्टार्ट करना चाहिए। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।